अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आप देख सकते हैं हम सऊदी में सफ़र कर रहे हैं। पूरा देख सकते हैं हर जगह पे जहाँ भी नज़र कर रहे हैं वहाँ पर डेजर्ट है। तो आप सब हमारे लिए दुआ तो करें। दोस्तों सना अंसारी का भी सफ़र हो रहा है रेगिस्तान में। आप देख रहे हैं कि पीछे कितनी ज़बरदस्त रेगिस्तान सना अंसारी के पीछे आपको नज़र आ रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एकदम बिल्कुल खिलखिलाती धूप वहाँ पर आपको नज़र आ रही है। सना अंसारी के पीछे सूरज की गर्मी और नीचे से रेतीली ज़मीन की गर्मी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। और ये राजस्थान की रेत नहीं है बल्कि सऊदी अरबिया की ज़मीन है। और सऊदी अरबिया की सरज़मीन में और इतनी तेज़ धूप में, वहाँ की खिलखिलाती हुई धूप में सना अंसारी इस वक्त में अपना सफ़र कर रही है। जी हाँ, हिंदुस्तान के पालघर की वो रहने वाली सना अंसारी, जो कि महाराष्ट्र से चल कर के और मक्कतुल मुकर्रमा तक पैदल जा रही है और इस वक्त में सऊदी की सरज़मीन पर है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कुछ लोग उनके साथ में वहाँ से जुड़े और बहुत दिनों के बाद उनके साथ 2-4 आदमी चलने वाले मिले हैं। जब इंडिया में सफ़र कर रही थी तो सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में उनके साथ चलने वाले लोग रहते थे। लेकिन अभी रेगिस्तान में वहाँ पर इतनी गर्मी में, इतनी हाई टेम्परेचर में सना अंसारी को अकेले ही सफ़र करना पड़ रहा है। और ये होता है, ये देखिए सना अंसारी के हस्बैंड, उनके शौहर जो है उनके साथ में है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है और कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि सना अंसारी अकेली जा रही है, इनको अकेले नहीं जाना चाहिए, अकेली औरत हज पर नहीं जा सकती, उनका हज नहीं होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें पूछते हैं। लेकिन उनके शौहर, उनके हस्बैंड आप देख लीजिए कि साथ में हैं। ये देखिए रेगिस्तान, वहाँ की रेतीली, और रेत भी इतनी बारीक है, इतनी बारीक रेत है कि आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी, इतनी बारीक रेत। और उससे बड़ी बात यह है कि जब आप इस रेत में चलते हैं तो आपको धूल बिल्कुल भी वहाँ उठती हुई नज़र नहीं आएगी। आप पूरे रेतीली ज़मीन पर घूम जाइए, फिर जाइए, भाग लीजिए, चाहे दौड़ लगा लीजिए, लेकिन धूल नहीं उड़ेगी जैसा कि हमारे यहाँ उड़ती है मिट्टी में, कि अगर मिट्टी को ऊपर से उछाला जाता है तो वो उड़ती है और वहाँ से धूल उठती है। लेकिन सऊदी अरबिया की सरज़मीन में और वहाँ की रेत में ये ख़ुसूसियत है, ये ख़ासियत है कि आप कितना ही उछाल लीजिए, कितना ही उस पर चल लीजिए, आपको वहाँ पर धूल उड़ती हुई नज़र नहीं आएगी। तो इस वक्त में सना अंसारी चूँकि रेगिस्तान में चल रही है, अकेली चल रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करके वो अपने सफ़र को तय कर रही है। आप लोग रोज़ाना कह देते हैं कमेंट करके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं कि जो नहीं करने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि क्या ज़रूरत थी ऐसे चलने की, पैदल जाने की, और ये दिखावा है, ये ड्रामा है, न जाने क्या-क्या बातें कहते हैं। लेकिन जो आदमी इतनी मेहनत और इतनी मुश्किलें उठा कर के सफ़र कर रहा है, उससे पूछिए कि आप अपनी दिली अरमानों को पूरा करने के लिए, अपनी ख़्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए आप पैदल जा रहे हैं, आप बारिश में भी सफ़र करते हैं, गर्मी में सफ़र कर रही है, सर्दी में सफ़र कर रही है, वहाँ की रेतीली ज़मीन से होते हुए अकेली जा रही है, हालाँकि शौहर साथ में है। लेकिन कितनी मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ रहा होगा, वक़्त पर खाना नहीं, वक़्त पर पीना नहीं, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, आगे-पीछे होती है, आराम करने के लिए रात में होटलों पर ठहरना पड़ता है। तो मुसाफ़िर होता है, सफ़र है, बहरहाल इतनी सारी परेशानियाँ उठा कर के सना अंसारी जा रही है। और ये भी आप याद रख लीजिए कि दुनिया के किसी भी मुल्क की किसी भी औरत ने इतना लंबा पैदल सफ़र आज तक तय नहीं किया है। ये एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है सना अंसारी ने। लगभग साढ़े 6 हज़ार किलोमीटर से ऊपर का उनका सफ़र तय हो चुका है और लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र है। यानी कि मक्कतुल मुकर्रमा से अभी लगभग 1000 किलोमीटर के करीब वो दूर है। और इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कि कब तक, रमज़ानुल मुबारक में या रमज़ान से पहले या ईद तक, कब तक सना अंसारी वहाँ पहुँचती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख़ में हम भी जा रहे हैं, हमारे लिए भी दुआ करिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वहाँ जाकर के आपको रोज़ाना इत्तला भी देंगे और इन्फॉर्मेशन भी देंगे और दिखाएँगे सारी चीज़ें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपके लिए भी दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को और ख़ास तौर से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह सबको वहाँ की ज़ियारत नसीब फ़रमाए, अल्लाह सबको वहाँ की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। तो माशाअल्लाह से सना अंसारी इस वक्त में सफ़र कर रही है अपना सऊदी अरबिया की सरज़मीन पर। और देखिए वहाँ पर बहुत से इलाके, बाज़ इलाके हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालाँकि जहाँ पर बारिश हो जाती है वहाँ पर ठंड भी हो जाती है, लेकिन बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है। सऊदी अरबिया की गर्मी आप बख़ूबी वाकिफ़ हैं, वहाँ की गर्मी से बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ़ गर्मी है कि रोड पर आपको कोई चलता हुआ जल्दी से नज़र नहीं आएगा।
تو اس لیے وہاں کی گرمی میں ثنا انصاری سفر کر رہی ہے، تو بہت بڑی قربانی کی بات ہے۔ پورا ہی سفر ان کا ایسا ہی رہا ہے ماشاءاللہ، کئی بار طبیعت بھی خراب ہوئی، کئی بار بخار بھی آیا، سفر روک بھی دیا کئی بار، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ تمام لوگوں کی دعاؤں سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنا حوصلہ نہیں کھویا، اور اپنی حوصلے اور ہمت کے ساتھ اپنے سفر کو طے کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتی ہوئی چلی گئی۔ تو آج الحمدللہ سعودیہ کی سرزمین پر ہے اور مکۃ المکرمہ سے لگ بھگ 1000 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ وقت سے پہلے پہلے ثنا انصاری یعنی 2025 کا حج کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے پہنچ جائے گی۔ 2025 کے حج میں ابھی لگ بھگ 3-4 مہینے باقی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے پہلے پہلے ثنا انصاری وہاں پر پہنچ جائے گی، اور انشاءاللہ 2025 کا حج یہ دونوں میاں بیوی اکٹھے کرنے والے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ریکارڈ قائم کر دے گی ثنا انصاری، حالانکہ کر دیا ہے۔ 6500 کلومیٹر چلنا، پیدل چل کر کے جانا، یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج تک کی تاریخ میں کسی بھی عورت نے اتنا لمبا سفر طے نہیں کیا ہے۔ تو دوستو ان کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو دور فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دعا کرے اللہ ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔